आज दुनिया को ये देखना और सोचना चाहिए कि असल में मिडिल ईस्ट के लिए खतरा कौन है, क्या है। उंगलियों पे गिन लीजिए। ग्रेटर इजराइल की तरफ आगे बढ़ चुका है इजराइल, और इजराइल जो कहता आया है वो करना शुरू कर चुका है। इजराइल अपने मकसद में आगे बढ़ रहा है और मुसलमान शिया सुन्नी में ही उलझा हुआ है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए जितना खतरनाक होगा इतना इजराइल और शैतान भी ना होगा। याद रखना मेरी बात को। एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान से लड़ता है तो पूरे जी जान से लड़ता है, और जब दुश्मन दीन से लड़ने की बात आती है तो मुसलमान आज का गायब हो जाता है। हजरात, ज़रा उंगलियां उठाइए और मेरे साथ सुनिए और मेरे साथ काउंट कीजिए कहाँ कहाँ इजराइल घुस चुका है। फिलिस्तीन पर लगभग वेस्ट बैंक में इजराइल का कब्जा, पूरे गाजा पर इजराइल का कब्जा, लेबनान की ज़मीन पर इजराइल का कब्जा, सीरिया के अंदर इजराइल का कब्जा, इराक के बॉर्डर पर इजराइल हमला कर रहा है। अब बताइए मिडिल ईस्ट के लिए ख़तरा कौन है, जहां रेबल्स को, ये जो आपके प्यारे रेबल्स सीरिया के अंदर घुसे, जिन्होंने, चलिए आपको खुश कर देता हूं आपके लोगों को कि आतंकवादी और तानाशाह और दुनिया का सबसे, नेतन्याहू से भी गंदा बंदा बशर अल असद, उसकी सरकार गिरा दी। खुश हो जाइए, आपके मन की बात कर दी मैंने। लेकिन आपका ये झुंड घुसा जो है, इन रेबल्स ने सीरिया की सरजमीन गोलान हाइट को इजराइल से आज़ाद क्यों नहीं करवाया? उल्टा नेतन्याहू ने सीधा ऐलान कर दिया है कि ये जो ज़मीन है सीरिया की, ये हमारी है। हमने जिन जिन इलाकों में, यानी ख़ासकर गोलान हाइट पर जो कब्ज़ा किया है वो हम नहीं छोड़ेंगे और हम इस पर जमे रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये वो मुसलमान जो सीरिया में घुसे हुए लोगों को रेबल्स कह रहे हैं, ये उनके मुंह पर थूका है इजराइल ने कि लो कर लो कब्जा, हम तो नहीं निकलेंगे। उधर लेबनान की फौज पर इजराइल ने खतरनाक बमबारी की है, यानी इजराइल ने एक बार फिर से 150 मरतबा से ज़्यादा बार सीरिया में सीज फायर का उल्लंघन किया है, और तो और लगातार उसके हमलों से नुकसान हो रहा है। सीरिया तो एक तरफ कीजिए, लेबनान में इजराइल के ताज़ा तरीन हमले में एक लेबनान का फौजी और 5 फौजी घायल हुए हैं। एक लेबनान का फौजी मारा गया है, 5 घायल हुए हैं और बड़ी तबाही मची है। वहीं अब आइए गाजा की तरफ। गाजा के अंदर इजराइल पूरी ताकत से हमलावर है। ताज़ा तरीन हमले दिखाऊं, देखिए। جاء يا اسود، جاء لورا، جاء عمال، جاء يا شباب، جاء كله ورا، جاء حجي انزلوا من هون تحت، انزلوا، جاء يا شباب، جاء يعني والله ما نرجع. يسوع 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 صك بوريس 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 صك. वहीं इजराइल के हेरिटेज मिनिस्टर ने कहा है कि गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहिए, बिल्कुल इस कोने से लेकर इस कोने तक पूरा गाजा कब्जा लेना चाहिए। कब्जा किए बिना हमारी जीत नहीं होगी। आज भी गज्जा के अंदर कई परिवार उजाड़ दिए जा रहे हैं। मैं बोलकर आप सुनकर थक चुके हैं, और गाजा के अंदर लाशें गिराता गिराता इजराइल न थका। हजरात, एक परिवार का जवान बेटा इजराइल ने बमबारी में मार डाला है। परिवार का हाल ऐसा है कि शायद उनके लिए ये कयामत से भी बदतर है। इससे बुरा हाल ये है, मेरे साथ इस तस्वीर को देखिए,
और समझने की कोशिश कीजिए कि भुखमरी से हाल क्या है। गाज़ा के लोग अब जानवरों का खाना साफ कर रहे हैं और खुद के खाने लायक बना रहे हैं। अब जानवरों का खाना खाने पर गाज़ा के लोग मजबूर हो चुके हैं। मेरे दोस्तों, गाज़ा के 4000 सिविलियंस ऐसे हैं जिनका हाथ या पैर या जिस्म का कोई हिस्सा काट कर अलग करना पड़ा है, क्योंकि उनको इलाज नहीं मिल रहा था और घायल उस हिस्से की वजह से जख्म बढ़ रहा था, जिसकी वजह से जिस्म के हिस्सों को काट कर अलग करना पड़ा। रिपोर्ट यह है कि इधर हमास से इजराइल की सीज फायर की बात हो रही है और जब से सीज फायर की बात शुरू हुई है, इजराइल ने गज़ा पर हमले बढ़ा दिए हैं और खतरनाक पावर के हमले इजराइल गज़ा में कर रहा है। इजराइल के आतंक में अब तक 44,758 लोगों की शहादत हो चुकी है। 1,06,134 लोग बुरी तरह से घायल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के लिए एक अपना एनवॉय बनाया। उस एनवॉय ने आते ही भौंकना शुरू कर दिया और आते ही वो भौंका कि अगर हमास ने हमारे कैदियों को, इजरायली कैदियों को रिहा नहीं किया तो ऐसा इनके साथ किया जाएगा कि मिडिल ईस्ट और दुनिया याद रखेगी। उधर इजराइल के सैनिक गाज़ा के अंदर अभी भी वॉर क्राइम कर रहे हैं। लगातार फिलिस्तीनियों को नंगा करके गिरफ्तार कर रहे हैं, कैदी बना रहे हैं। ठीक इसी तरह से फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में भी इजराइल का आतंक जारी है। वहाँ भी निहत्थे और बेगुनाह फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार इजराइल की सेना कर रही है। वहीं वेस्ट बैंक में ये तस्वीर देखिए, फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ना जारी है। जैसा मैंने आपको कल बताया कि 6000 एकड़ ज़मीन पर इतिहास में सबसे बड़ा कब्जा इजराइल करने जा रहा है। अब आपको बता दूं कि रोज़ इजराइल इसी तरह से वेस्ट बैंक में मकानों को तोड़ने का काम कर रहा है। अब इधर देखिए, वेस्ट बैंक में रेड के दौरान 2 फिलिस्तीनियों को गोली मारकर इजराइल ने कत्ल भी कर दिया है। यानी वेस्ट बैंक फिलिस्तीन में भी नरसंहार जारी है। सिर्फ 1 साल के अंदर वेस्ट बैंक और नेबुलस के इलाके से 12,000 फिलिस्तीनियों को इजराइल किडनैप कर चुका है। मेरे दोस्तों, गाज़ा के अंदर पानी, खाना, सब अनाज वनाज सब बंद है। इतना ही नहीं, गाज़ा में जो बच्चों का मिल्क पाउडर है, फार्मूला, दूध बनाने वाला फार्मूला पाउडर जो होता है, जिसे आप यहाँ भी आप देखते होंगे, आपके भी घर में छोटा बच्चा होगा तो आप जो है वो पाउडर मेडिकल स्टोर से लेके आते होंगे, उसे पानी में मिलाया जाता है। 3-4 महीने के बच्चे से लेकर 3-4 साल तक के बच्चे उसे पीते हैं। इजराइल ने वो पाउडर तक बैन किया हुआ है। यानी गोद के प्यारे भी इजराइल ने तड़पा तड़पा कर मारना शुरू कर दिए हैं। और पूरी दुनिया के वो तमाम देश जो सफ़ेद कॉलर वाले हैं, अपने आप को बताते हैं ईमानदार और कहते हैं हम इंसानियत पसंद हैं, उनकी इंसानियत इस वक्त गधे के जा चुकी है। वहीं अमेरिका ने बड़ी जानकारी दी कि हमास और इजराइल ने एक दूसरे से कैदियों की लिस्ट जो है अदला बदली की है। कहा जा रहा है कि जल्द एक दूसरे से कैदियों की अदला बदली हमास और इजराइल कर सकते हैं। वहीं भारी मात्रा में गाज़ा से फिलिस्तीन के लोगों को किडनैप करके इजराइल की सेना ले गई है। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء। वहीं इजराइल के डेलीगेशन तस्वीर देखिए, यूएई पहुंची हुई है और यूएई के फॉरेन मिनिस्टर के साथ उनकी तस्वीर सामने आ चुकी है। हालात गज़ा के इतने ख़राब हैं कि लोकल पत्रकार बड़ी मुश्किल से जानकारी दे पाए हैं कि वहाँ जो इजराइल ने गाड़ियाँ तबाह कर दी हैं, जलाकर राख कर दी हैं, अब वहाँ के लोग उसी के अंदर रह रहे हैं। داخل حطام هذه السيارة اتخذت إحدى الأسر هذا المكان مأوى لها بعد يعني نفاذ كافة المحاولات لأن تجد مأوى في مكان أفضل من هذا، والذي لا يحميهم من أي برد أو حتى أمطار
هنا هذه الأسرة وجدت مأوى لها، لكن هنا أسرة أخرى لا تجد لها أي مأوى أو حتى أي مكان، تفترش الأرض والرصيف في هذا المكان كما تفترش عائلات أخرى هذه المحال التجارية في محاولة البحث عن بعض يعني इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन गज्जा के समर्थन में अमेरिका में प्रदर्शन जारी है। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة ठीक इसी तरह से फ्रांस में भी लगातार प्रदर्शन जारी है। Alors aujourd'hui marque le triste anniversaire de l'assassinat ciblé de Refaat al-Harrer. Refaat al-Harrer, c'était un Gazaoui qui était écrivain, poète, professeur de littérature anglaise à l'université islamique de Gaza. Il a été tué avec toute sa famille la nuit du 7 au 8 décembre, dans une frappe israélienne évidemment. Refaat al-Harrer, c'était l'initiateur du projet We Are Not Numbers. Nous ne sommes उधर अमेरिका का NSA इजराइल आने वाला है सीरिया, लेबनान, गाजा और ईरान के मुद्दे पर बात करने के लिए। 12 इजरायली मिनिस्टर ने एक साथ लेटर लिखा है अपनी कोर्ट को और कहा है कि नेतन्याहू के खिलाफ जो करप्शन के चार्जेस चल रहे हैं, जो सुनवाई चल रही है कोर्ट में, उसको पोस्टपोन्ड कर दिया जाए। वहीं यमन की तरफ से हुथीस का ड्रोन दंदनाता हुआ इजराइल की तरफ आया, जिसे इजराइल न रोक पाया और इजराइल की एक बड़ी बिल्डिंग पर ड्रोन जाकर टकरा गया। साफ जाहिर हो रहा है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुका है। हजरात, फिलहाल के गाजा और मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई अपडेट दें फौरन आपके पास अपडेट आ जाए। दोस्तों, अभी भी मैं आपसे रिपीट करूंगा कि हमें एडिटर, वीडियो एडिटर की जरूरत है जिसे एडोब प्रीमियर प्रो ठीक से आता हो। अभी भी जो लोग रिज्यूम भेज रहे हैं उसमें वो अपना बायोडाटा नहीं, हिंदी में अपनी बातें जैसे चैट करते हैं वैसे लिख के भेज रहे हैं। तरीका ये है, सिखा रहा हूं, सीख लीजिए, आगे भविष्य में काम आएगा। मैं आपका अपना हूं, समझा रहा हूं। आपको अपना अपडेटेड बायोडाटा बनाना है ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ, और उस बायोडाटा के साथ आपको अपने उन वीडियो के लिंक को शेयर करना है जिन वीडियो को आपने एडिट किया है। पहली बात, हमें VN एडिटर नहीं चाहिए, हमें कैपकट प्रो। नाक में उंगली डाल के तीसरी उंगली से हमारे कैप भाई एडिट कर देते हैं VPN और इसमें कैपकट में। हमारे भाई साहब सीनियर एडिटर ऐसे हैं, पखाने में जाते हैं 5 मिनट में बढ़िया इफेक्ट के साथ कैपकट में वीडियो एडिट करके आ जाते हैं। और आप अपने आप को एडिटर इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि आपको कैपकट आता है। बहुत बढ़िया भाई, प्रोफेशनल एडिटर मतलब फाइनल कट प्रो, एडोब प्रीमियर प्रो या फिर आफ्टर इफेक्ट। प्रीमियर प्रो, एडोब प्रीमियर प्रो तो आना ही चाहिए, मैंडेटरी है। अब इसके अलावा आपको कुछ और आता हो तो भाई उस हिसाब से आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी। ऊपर से जितना ज्यादा काम करोगे उतनी ज्यादा तनख्वाह आपके हाथ में है, दोनों हाथ से आपका वेलकम है। तरीका यह है कि आप अपने काम का वीडियो भेजिए, और अगर आपका काम ऐसा नहीं है तो हमें हमारी ही वीडियो जैसा कुछ एडिट करके भेजिए, ताकि हमें लगे कि हमसे अच्छा वीडियो आप करवा रहे हैं और हम सीधा आपको अपॉइंट कर लेंगे। पहली बात। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुंबई, पटना, लखनऊ, बिहार, यहाँ के लिए हमें एडिटर नहीं चाहिए। हमारी जहाँ जहाँ स्टूडियो हैं वहाँ पर वो लोग मौजूद हैं। हमें चाहिए दिल्ली शहर के लिए, दिल्ली में रहने वाले जो एडिटर हैं, जो जॉब करने वाले, वो अप्लाई करें। हमें वहां के लिए एडिटर चाहिए। आपका मेल आएगा, दिल्ली की टीम आपको जीमेल पर रिप्लाई करेगी। जीमेल आईडी ये है razagraphijobs@gmail.com। ईमेल बिल्कुल ठीक से कीजिए, अपना काम, अपना बायोडाटा और अपना एक फोटो जरूर अटैच करके भेजिए। जय हिंद।